हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग हिंदी और जीके का टेस्ट प्रोवाइड करवाता हूं। ये हिंदी का टेस्ट है जिसमें मैं आप लोगों के लिए 37 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जैसा कि आपके एग्जाम में आने हैं। 100 लाइक का टारगेट है, तो प्लीज दोस्तों इस लाइक के टारगेट को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लहंदा भाषा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? जल्दी से बताइए। तो लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पैसाची अपभ्रंश, यानी कि पहला ही ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? बढ़िया क्वेश्चन, बता सकते हैं? खड़ी बोली जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो इसका अन्य नाम है कौरवी। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अहावड़, इसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। आहा खाली होता है उसी का, इसको हम क्या कहते हैं? इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सासु नासिक, यानी कि तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख्य मुंह के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियां अनुनासिक या सासुनासिक कहलाती हैं। अनुनासिक ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए इसको सासुनासिक बोलेंगे। अनुनासिक ऑप्शंस में होता तो अनुनासिक लगाते, फिर सासुनासिक ऑप्शंस में नहीं होता। यानी कि अनुनासिक और सासुनासिक बात एक ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम तद्भव असंगत यानी कि गलत है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, बस का वश्य कह रहे हैं। चौथा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वश का जो तद्भव होगा वो होगा आपका बच्चा। क्या होगा दोस्तों? बच्चा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शंकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए। कौन सा शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ससधर, ससधर शब्द जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। किसका? चंद्रमा का, ना कि शंकर का। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? जो विलोम युग्म सही नहीं है उसी का आपको चयन करना है। जल्दी से बताइए। आधुनिक का विलोम शब्द नवीन कह रहे हैं। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, यानी कि गलत हो जाएगा। आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन होगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो युद्ध की इच्छा रखने वाला उसको बोलेंगे हम युयुत्सु। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अभिक और अभिग शब्द का अर्थ युग्म बताइए। अभिग का मतलब हो जाएगा आपका जानकार और अभिग का मतलब मूर्ख। चौथा ऑप्शन करेक्ट। वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया, इस वाक्य में अशुद्धि का कारण बताइए। शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गए, नॉट आंसू आ गया। है ना। तो यहां पर किस प्रकार की अशुद्धि है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वचन संबंधी अशुद्धि, यानी कि चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग युग्म अशुद्ध यानी कि जो गलत है उसी का आपको चयन करना है। बालक का स्त्रीलिंग शब्द बालिका दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। माली का स्त्रीलिंग शब्द मालिन कह रहा है, गलत है। क्योंकि माली का स्त्रीलिंग शब्द जो होगा वो होगा मालिन होगा, मालिन नहीं मालिन होगा। क्या होगा? मालिन। छोटी ई की मात्रा आएगी, ना कि बड़ी ई की। निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि गलत है? घोड़ा का बहुवचन शब्द घोड़े कह रहा है, बिल्कुल ठीक है। गली का बहुवचन शब्द गलियां कह रहा है, बिल्कुल ठीक है। आंसू का बहुवचन शब्द आंसुओं कह रहा है, गलत है। क्योंकि आंसू सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इसलिए तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, वह दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो इसमें क्रिया गए यानी कि बहुवचन के हिसाब से प्रयोग होगी, है ना। इसलिए यहाँ पर आंसू का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में करते हैं। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, वाक्य में कौन सा कारक है? जल्दी से बताइए। तो झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, तो यहां पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मैं विभक्ति चिन्ह है इसलिए। कोमल पड़ रही होगी, रेखांकित शब्द में क्रिया का रूप कौन से काल का बोधक है? जल्दी से बताइए। तो कोमल पड़ रही होगी, तो निश्चित तो नहीं है कि पढ़ ही रही होगी, तो संदिग्ध है इसमें, है ना। तो संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, इस वाक्य में वाच्य से संबंधित वाक्य आपको बतानी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? कर्मवाच। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, है ना।
भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है तो कर्मवाद से संबंधित वाक्य होगा। कर्मवाद जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है तो वहां पर कर्मवाच होता है। छत के ऊपर मोर नाच रहा है, वाक्य में प्रयुक्त अवयव कौन सा है ये आपसे बता पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? संबंध बोधक अवयव। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो प्रार्थी शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? परा उपसर्ग। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक प्रत्यय निम्नलिखित शब्द नहीं है, यानी कि एक प्रत्यय से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है जिस शब्द में एक प्रत्यय ना हो? तो मोहक, मोहक में अक प्रत्यय है ना कि एक प्रत्यय। परमोत्सव शब्द की में कौन सी संधि है ये आपसे पूछा है। तो परम प्लस उत्सव क्या होगा? परम प्लस में उत्सव, ये संधि विच्छेद होगा। परम में देखो क्या है, छोटा आ, और इसमें क्या है उ। छोटा आ का मेल जब उ से होता है तो अय बनता है, अव बनेगा। तो यहाँ पर देखो मात्रा भी दी है, तो ये किस संधि का नियम है? गुण संधि का नियम है। पहला ऑप्शन करेक्ट। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव शब्द का संधि विच्छेद, तो सदैव शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सदा प्लस में एब। अब सदा में देखो बड़ा आ है और एब में क्या है? अय है, तो क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी सर? यहाँ पर जो आपकी संधि होगी वो होगी आपकी वृद्धि संधि। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सदा प्लस में एब। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है। तो उस समास को हम कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। पांच तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास क्या होगा? तो सही समास क्या होगा? पंचतंत्र। पंचतंत्र का समास विग्रह होगा पांच तंत्रों का समाहार। हंस पद चिन्ह का अन्य नाम क्या है? हंस पद चिन्ह का अन्य नाम, तो इसको हम विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। इसका संकेत ये होता है हंस पद चिन्ह, ठीक है, जिसको विस्मरण, त्रुटि बोधक बोधक और काक पद भी कहते हैं। सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक छंद का उदाहरण चौपाई। चौपाई सममात्रिक छंद का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नभ पर चमचम चपला चमकी, पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। तो कौन सा? यमक अलंकार। जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार कहलाता है वहां पर। निम्नलिखित में पे भूषण की रचना कौन सी नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? भाषा भूषण। भाषा भूषण जो रचना है ये जसवंत सिंह की है। ये अमृत राय को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वर्ष 1963 में प्रदान किया गया। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वह गाय चराने जाएगा, वाक्य में सर्वनाम आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। वह गाय चराने जाएगा, तो वह शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है ना। लेकिन वह गाय चराने जाएगा, तो आप इसका सेंटेंस का भाव भी समझो, है ना। वो कहता है वह गाय मेरी है, तो ये तो बिल्कुल निश्चितता का बोध हो रहा, लेकिन वह गाय चराने जाएगा, तो यहाँ पर आपका कौन सा सर्वनाम होगा सर? जल्दी से बताइए। यहाँ पर अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। कौन सा? अन्य पुरुष सर्वनाम, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? मोहन ने अविनाश को पढ़ाया में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो लखनवी। लखनवी शब्द जो है वो संज्ञा शब्द से एक बना विशेषण है। इसका संज्ञा शब्द होगा लखनऊ, और उसका लखनऊ, और उसका जो विशेषण शब्द बना वो लखनवी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद अशुद्ध यानी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी प्रेस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।